Good morning. I am Dr. Vaibhav Saxena. I am taking a B.Com Sem first, the pharmaceutical and organic chemistry. Today's subject is to perform the limit test of iron in a given sample. Firstly, we like to the theory, which is the definition of limit test. It's a semi-quantitative quantitative test with a small amount to control the liquidity in a prescribed or pharmaceutical substances. Then the principle, this is principle based on the iron and thioglycolic acid reaction, which is in presence of the ammonium citrate, which is like a copper, to form the ferrous thioglycolic complex. In this, there is a purple color, which is the natural cylinder. There is a two natural cylinder we need this perform to the test of limit test. There is a test and a standard. First, we have to be labeled as a natural cylinder, one for the test and one for the standard. Now, taking up first, we have the test in this 1 ml of a sodium chloride solution in a 40 ml distilled water. First, we have labeled as a test in a natural cylinder, then add 2 ml of 20% weight by volume solution of a citric acid, and then add 0.1 ml of thioglycolic acid. Fourth step is the make the solution with the alkaline, with adding the ammonium solution. Then lastly we have to make up the volume, the 50 ml of the distilled water. यहाँ पे हम देखने की बात है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो 20% जो वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन है वो हमने किस तरीके से बनाया, 50 ग्राम ऑफ सिट्रिक एसिड लिया, उसको डिसॉल्व किया 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में, और उसका हम 2 ml जो है इसमें टेस्ट है इसका यूज करेंगे। उसके बाद हम एल्कलाइन सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सिट्रिक एसिड और थायोग्लाइकोलिक एसिड, यानी अब जो हमारा सॉल्यूशन जो इसमें टेस्ट में बना है इस तरीके से बन गया एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन बनने के बाद हम उसको एल्कलाइन पे जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर लेंगे। लिटमस पेपर कौन सा लेंगे, इसमें रेड टू ब्लू वाला, क्योंकि हमें कैसे चाहिए एल्कलाइन सॉल्यूशन या उसको एल्कलाइन बनाना है सॉल्यूशन को, जिससे क्या होता है पर्पल कलर इसमें प्रोड्यूस होता है। उस पर्पल कलर को हम टेस्ट और स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर लेंगे और उसको हम डिप करके इसमें जो अमोनिया सॉल्यूशन है उसको बाय द हेल्प ऑफ ड्रॉपर 1 by 1 इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको ऐड करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि जो लिटमस पेपर है रेड टू ब्लू नहीं होगा। जैसे ब्लू होगा उसको हम वहाँ पे रोक देंगे और उसमें 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर वॉल्यूम लेकर करेंगे। ये तो हो गया इसका टेस्ट वाला पार्ट, और उसको 5 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे, स्टैंड बाय कर देंगे, जिससे कि ग्लास बोर्ड से मिलाने के बाद जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम स्टैंडर्ड लेंगे। स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन है वो इंडियन फार्माकोपी में दे रखा है। उसका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो कैसे बनाएंगे, हम एक्यूरेटली वेट करेंगे 0.1726 ग्राम ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट और उसको डिसॉल्व करेंगे 1 ml ऑफ 0.1 सल्फ्यूरिक एसिड से एंड वॉल्यूम मेकअप करेंगे 1000 ml। उसका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा जब बनेगा उसका हम 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन लेंगे, नेचुरल सिलेंडर में लेबल करेंगे उसको एज ए स्टैंडर्ड, देन ऐड उसमें 40 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो है 2 ml सेकेंड स्टेप में 2 ml हम लेंगे इसमें सिट्रिक एसिड 20% वेट बाय वॉल्यूम, एंड थर्ड स्टेप विल बी ऐड द 0.1 ml ऑफ thioglycolic acid by the help of dropper, and then fourth make the solution with the alkaline with the help of ammonia, with the help of adding the ammonium solution, and lastly we have to be taking the distilled water with the 50 ml of and the volume meter। इसमें हम जो रिएक्शन देते हैं वो किस तरीके से है, दिस इज थायो ग्रुप और यहाँ पे ये जो CH2COH है दिस इज द थायोग्लाइकोलिक एसिड। फेरिक आयन से हम रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सिट्रेट, जिससे कि फेरस थायोग्लाइकोलेट बनेगा जो कि हमारा पर्पल कलर देगा। अब जब पर्पल कलर आ गया तो हम इसमें देखेंगे, इसको स्टैंड बाय करेंगे 5 मिनट तक। उसके बाद हम टेस्ट और स्टैंडर्ड को कंपैरिजन करेंगे। टेस्ट और स्टैंडर्ड में जो हम पर्पल कलर देखेंगे, इफ द टेस्ट पर्पल का टेस्ट सॉल्यूशन पर्पल कलर will be reduced या dash as compared to the standard, then the test will be passed, and if the test solution purple color is more as compared to the standard तो उसको हम टेस्ट को फेल मानते हैं। तो हम उसमें देखते हैं कि इम्प्योरिटी जो है टेस्ट सैंपल में है
वो आयरन की इम्प्योरिटी अगर ज़्यादा है टेस्ट में, तो हमारा टेस्ट पास नहीं होगा, क्योंकि उस स्टैंडर्ड से हमने कर आपको बता रखा है कि जो लिमिट टेस्ट है उसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो एक निश्चित होती है। इसमें जो होती है इम्प्योरिटी आयरन की 0.04 मिलीग्राम आयरन की इम्प्योरिटी की लिमिट तक होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो इसको हम आगे यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारा इसमें इस तरीके से हम लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। इसमें आपको लिखना सभी को इस तरीके से ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद रेफरेंस, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट लिखेंगे। रिक्वायरमेंट में हम ग्लास में केमिकल रिक्वायरमेंट लिखेंगे। उसके बाद आपको टेबल बनानी है इस तरीके से जो कि टेस्ट और स्टैंडर्ड की है आपको। उसके बाद हम इसमें केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन के बाद हम इसमें रिजल्ट आइडेंटिफाई करेंगे।